सुबह का समय था। जंगल में हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। गधा गोपाल और बंदर बंटी जंगल के रास्ते पर साथ चल रहे थे। बंटी, सुना है आज जंगल में जंगल रक्षक चुना जाएगा। हाँ गोपाल, लेकिन रक्षक बनने के लिए दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए और समझदारी भी। अगर मैं जंगल रक्षक बन गया तो? तू जंगल रक्षक? पहले ठीक से चलना सीख ले, फिर राजा बनने के सपने देखना। गधा चुप हो जाता है। चेहरे पर उदासी थी, लेकिन दिल में कहीं उम्मीद भी थी। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूरी पर जंगल का बड़ा मैदान दिखाई देता है। जानवर वहाँ जमा है। कुत्ता टाइगर, खरगोश मोनू, शेर सम्राट और बाकी जंगल के जीव। ध्यान से सुनो सभी, आज हम अपने जंगल का जंगल रक्षक चुनेंगे। जंगल रक्षक वही बनेगा जो सबसे बहादुर, सबसे समझदार और सबसे दयालु हो। रक्षक सबको समान नजर से देखेगा। हर जानवर की नजरें जंगल रक्षक के चुनाव पर टिकी हैं। जंगल रक्षक वही बनेगा जो बहादुर, समझदार और दयालु तीनों हो। अब हम परीक्षा शुरू करेंगे। सभी जानवर शेर की बात सुनकर सिर हिलाते हैं। तो देखना सब, जंगल रक्षक मैं ही बनूंगा। इस जंगल में सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे समझदार मैं ही हूँ। मैं भी कोशिश करूंगा, शायद मैं भी जंगल के काम आ सकूं। बंदर फिर हंस देता है और ताना मारता है। अरे गोपाल, तू जंगल रक्षक बनेगा? ये तो मजाक होगा। गधा गहरा सांस लेता है। पहली बार उसकी आंखों में दृढ़ता दिखाई देती है। शायद मैं आज सबको साबित कर दूं। हर कोई अगले ऐलान का इंतजार कर रहा है। जंगल रक्षक बनने की परीक्षा कैसी होगी? जंगल रक्षक वही बनेगा जो बहादुर, समझदार और दयालु तीनों हो। अब हम परीक्षा शुरू करेंगे। पहली परीक्षा है साहस की। जो सबसे डरावनी चुनौती पूरा करेगा वही आगे बढ़ेगा। हाँ, डर? मेरे लिए डर क्या है? ये परीक्षा तो बस खेल है। मुझे भी ये चुनौती पूरी करनी होगी। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जंगल रक्षक बनने के लिए केवल बहादुरी ही नहीं, चालाकी और धैर्य भी जरूरी है। ध्यान दो, नदी का पानी तेजी से बह रहा है। किनारे से किनारे तक जाना है। देखो, मैं आसानी से पार कर जाऊंगा। वह पत्तियों और डालियों का सहारा लेकर कूदता है, लेकिन कई बार फिसल जाता है। मैं धीरे धीरे पार करूंगा, सावधानी से। गोपाल अपना कदम धीरे धीरे रखता है, संतुलन बनाए रखता है। हिम्मत और समझदारी से ही सुरक्षित पहुंचना है। वह भी ध्यान से कदम रखता है और नदी पार कर जाता है। कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। जंगल रक्षक बनने के लिए पूरी परीक्षा पास करनी होगी। बहादुरी दिखाने के लिए जल्दी करना जरूरी नहीं, सही करना जरूरी है। पहली परीक्षा में गधा गोपाल ने धैर्य और साहस दिखाकर सभी को चौंका दिया था। बहादुरी दिखाने के बाद अब अगली परीक्षा है समझदारी और चालाकी की। जंगल रक्षक वही बनेगा जो जंगल की मुश्किल हालात में सही निर्णय ले सके। यह परीक्षा नदी से भी कठिन है। जंगल में एक खोया हुआ बच्चे को सुरक्षित घर तक पहुंचाना है। रास्ते में कई खतरे हैं। जो इस चुनौती को पूरा करेगा वही सच में जंगल रक्षक बनने के योग्य है। हाँ, ये तो आसान है। मैं सबसे पहले बच्चा ढूंढ कर लाऊंगा और जंगल रक्षक बन जाऊंगा। मुझे भी ये चुनौती पूरी करनी होगी। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। गोपाल अपने कदमों में धैर्य रखता है और जंगल की ओर बढ़ता है। जंगल में बच्चे की आवाज सुनाई देती है। यहाँ आवाज आ रही है। वह पेड़ों पर उछल कूद करता है और बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करता है। मैं रास्ता देख रहा हूँ। मुझे सावधानी से चलना होगा। वह झाड़ियों और झरनों के बीच बच्चे तक पहुंचता है। बंदर बंटी तेज है, लेकिन झाड़ियों में फंस जाता है। बच्चा डर के मारे रोने लगता है। चुप रहो, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। वह बच्चे को अपने कंधे पर उठाता है और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलता है। गोपाल ने दिखा दिया कि केवल बहादुरी ही नहीं, समझदारी और धैर्य भी जरूरी है। सच में जंगल रक्षक वही बन सकता है जो डर के बावजूद सही निर्णय ले। मैं अब जानता हूँ, मैं इस जंगल का रक्षक बनने लायक हूँ।
धैर्य और समझदारी से ही जंगल में खतरे टाले जा सकते हैं। गोपाल ने यह दिखा दिया। पहली 2 परीक्षाओं में गधा गोपाल ने साहस और समझदारी दिखा दी थी। जंगल में उसकी तारीफ फैल गई थी। अगली परीक्षा है सबसे कठिन। यह परीक्षण धैर्य, साहस और नेतृत्व का है। जंगल के गहरे हिस्से में एक खतरनाक रास्ता है। वही रक्षक बनेगा जो सभी को सुरक्षित वहां से ले जाएगा। इस रास्ते में कई कठिनाइयां हैं। फिसलन भरी चट्टानें, झाड़ियों में छुपे सांप और अचानक तेज हवा। केवल सोच समझकर चलने वाला ही सफल होगा। जो भी यहाँ सभी को सुरक्षित मार्ग दिखाएगा वही जंगल रक्षक के योग्य है। जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं। हाँ, ये तो मजेदार है। मैं सबसे पहले वहां पहुंच जाऊंगा और जंगल रक्षक बन जाऊंगा। मुझे भी यह करना होगा। डर के बावजूद सही निर्णय लेना ही मेरी ताकत है। वह धीरे धीरे झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच से आगे बढ़ता है। हाँ, ये हवा बहुत तेज है। मुझे फिसलने से बचना होगा। फिर वह झाड़ियों में उलझ जाता है। रुक जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालता हूँ। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बंदर को सुरक्षित निकालता है। सच्चा रक्षक वही जो सभी को सुरक्षित बाहर लाए, बिना किसी को पीछे छोड़े। यह परीक्षा सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि नेतृत्व और दया की है। गोपाल ने इसे पूरी तरह दिखाया। रास्ता लंबा और खतरों से भरा था। गधा गोपाल ने ध्यान से कदम बढ़ाए। वह हर फिसलन, हर झाड़ी और हर छुपे खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी को सुरक्षित मार्ग दिखाता है। देखा सबने, बहादुरी, समझदारी और नेतृत्व तीनों दिखाने वाला ही जंगल रक्षक बन सकता है। गोपाल ने यह साबित कर दिया। मैंने जल्दीबाजी की। गोपाल ने सच्ची बहादुरी और समझदारी दिखाई। मैं अब जानता हूँ कि जंगल रक्षक वही बन सकता है जो डर के बावजूद सही निर्णय ले सके। मैं तैयार हूँ। अब अंतिम परीक्षा है। यह परीक्षा दिखाएगी कि जंगल रक्षक सच में सभी के लिए सुरक्षित निर्णय ले सकता है या नहीं। जंगल में अचानक आग लग गई है और सभी जानवरों को सुरक्षित बाहर लाना है। सिर्फ बहादुरी से काम नहीं चलेगा। संयम, धैर्य और योजना बनाना जरूरी है। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जंगल रक्षक वही बनेगा जो सभी को सुरक्षित निकाल पाए। हाँ, आग, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले बाहर निकलकर रक्षक बन जाऊंगा। वह जल्दीबाजी में आगे बढ़ता है। मुझे सभी की सुरक्षा करनी है। डर को पीछे छोड़कर काम करना होगा। वह धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ता है। रास्ता समझकर जानवरों को सुरक्षित बाहर ले जाता है। आग तेजी से फैल रही थी। मैं फंस गया, मदद करो। रुक जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालता हूँ। गोपाल अपनी ताकत और समझदारी से बंदर को बचा लेता है। जंगल के बाकी जानवर भी धीरे धीरे सुरक्षित बाहर निकल। गोपाल ने दिखा दिया कि केवल बहादुरी ही नहीं, समझदारी और धैर्य भी जरूरी है। सच्चा रक्षक वही जो सभी को सुरक्षित बाहर लाए, बिना किसी को पीछे छोड़े। देखा सबने, बहादुरी, समझदारी और नेतृत्व तीनों दिखाने वाला ही जंगल रक्षक बन सकता है। गोपाल ने यह साबित कर दिया। मैंने जल्दबाजी की। गोपाल सच में योग्य है। मैं अब जानता हूँ कि जंगल रक्षक वही बन सकता है जो सभी का भला सोचते हुए सही कदम उठाए। जंगल में हवा फिर से शांति से बह रही थी। पहली 5 परीक्षाओं के बाद सभी जानवर गधा गोपाल के साहस और समझदारी की तारीफ कर रहे थे। गोपाल ने साबित कर दिया कि बहादुरी, समझदारी और नेतृत्व तीनों गुण एक साथ लाना ही जंगल रक्षक बनाता है। अब से गोपाल हमारा जंगल रक्षक है। हमारे जंगल में अब एक ऐसा रक्षक है जो सबका भला सोचता है और हमारी रक्षा करता है। सच में गोपाल ने यह दिखाया कि केवल ताकत ही नहीं, समझदारी और धैर्य भी जरूरी है। मैंने भी देखा कि सच में गोपाल सबसे योग्य है। अब मैं उसके साथ रहकर जंगल को और मजेदार बनाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं जंगल का रक्षक बनकर सभी का भला करूंगा। किसी को भी डर या संकट से अकेला नहीं छोड़ूंगा। जंगल में खुशियों का माहौल बन गया। पक्षी गीत गा रहे थे,
हर जानवर अपने अपने काम में खुश था। शेर सम्राट ने गोपाल के सिर पर हल्का हाथ रखा और कहा, अब से तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, गोपाल, जंगल रक्षक। बंदर बंटी और खरगोश मोनू गधा के पास आए। हम सब मिलकर इस जंगल को और भी सुरक्षित बनाएंगे। यह जीत मेरी नहीं, हमारी है। हम सब मिलकर अपने जंगल को हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रखेंगे। जंगल में अब एक सच्चा रक्षक है जो हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। जंगल खुशहाल रहेगा। जंगल अब शांत और सुरक्षित था, लेकिन गधा गोपाल जानता था कि रक्षक की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। गोपाल, अब तुम जंगल रक्षक हो। तुम्हें हर जीव की सुरक्षा और खुशहाली का ध्यान रखना होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मिलकर हम जंगल को और भी सुरक्षित बनाएंगे। हाँ, अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मजाक करना भी जारी रहेगा। सही है, मिलकर काम करने से ही जंगल खुशहाल रहेगा। पहली छोटी जिम्मेदारी, जंगल के नदी के किनारे पानी का प्रवाह सुरक्षित करना। कुछ शाखाएं और पत्तियां नदी के रास्ते में अटक गई थीं। आओ सब मिलकर यह साफ करें। नदी की सुरक्षा सबसे पहले है। बंदर बंटी और खरगोश मोनू मिलकर शाखाएं हटाते हैं। कुत्ता टाइगर पानी की जांच करता है कि कोई जानवर फंस न जाए। थोड़ी देर बाद अचानक जंगल के किनारे कुछ पक्षी चहचहाने लगे। कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। जब सभी वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जंगल में एक छोटा खरगोश फंसा हुआ है। ये चुप रहो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। गोपाल ने अपनी ताकत से खरगोश को सुरक्षित बाहर निकालता है। सच में जंगल रक्षक वही जो संकट में भी सभी की सुरक्षा करे। अब से मैं हमेशा सतर्क रहूंगा। कोई भी खतरा आए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। तुमने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है गोपाल। जंगल सुरक्षित है। जंगल में सब सुरक्षित थे, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। बड़ी काली बादलें आ गईं और तेज हवा चलने लगी। ओह, ये तूफान जल्दी खत्म नहीं होगा। हमें जल्दी सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हाय, पेड़ गिर सकते हैं, क्या करें? सब डरे नहीं, मैं सबको सुरक्षित जगह तक ले जाऊंगा। एक एक करके चलो। सही कहा गोपाल, हमें संयम से काम लेना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जंगल में तूफान के कारण एक पेड़ गिर गया और रास्ता बंद हो गया। मैं फंस गया, मदद करो। चिंता मत करो बंटी, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। सच्चा रक्षक वही है जो दूसरों की मदद करे। गोपाल ने यह साबित कर दिया। तूफान और बारिश तेज हो रही थी। गधा गोपाल ने जंगल के सारे जानवरों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अब से गोपाल ही हमारे जंगल का सच्चा रक्षक है। उसकी बहादुरी और समझदारी हमेशा याद रखी जाएगी। मैंने जल्दीबाजी की, लेकिन गोपाल ने सच में जंगल रक्षक की तरह काम किया। सभी सुरक्षित हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। तूफान के बाद जंगल फिर से शांत हुआ। सभी जानवरों ने देखा कि गधा गोपाल ने संकट में सबको सुरक्षित रखा। गोपाल, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे जंगल रक्षक हो। अब सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। हमारे जंगल में अब एक ऐसा रक्षक है जो हमेशा हमारी रक्षा करेगा। सच में मैंने देखा कि गोपाल ने खतरे में भी सभी की मदद की। मैं अब उसके साथ मिलकर जंगल की रक्षा करूंगा। सही कहा बंटी, अब हम सब मिलकर जंगल को सुरक्षित बनाएंगे। लेकिन जंगल में नए खतरे भी थे। कुछ शिकारी जंगल के पास आने लगे थे। देखो, इंसान आ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। शांत रहो, हम उन्हें डराकर या रास्ता बदलकर अपने जंगल को सुरक्षित रख सकते हैं। डर के बिना योजना बनाओ। मैं शिकारी की आवाज सुनूंगा और सबको समय पर चेतावनी दूंगा। गधा गोपाल ने अपनी बुद्धि और नेतृत्व दिखाया। सब जानवर सुरक्षित स्थान पर छिप गए और शिकारी जंगल में नहीं पहुंच सके। गोपाल ने दिखाया कि सच्चा जंगल रक्षक केवल बहादुर नहीं होता, बल्कि समझदार और सावधान भी होता है। अब तुम्हारा सम्मान पूरे जंगल में है। हम सभी ने मिलकर यह जंगल सुरक्षित रखा। यही सच्चा आनंद है। अब मैं और भी सतर्क रहूंगा। जंगल अब पूरी तरह सुरक्षित और शांत था।
सभी जानवर खुशी से जंगल में घूम रहे थे। गोपाल ने अपनी बहादुरी, समझदारी और नेतृत्व से यह साबित कर दिया कि वह सच में जंगल रक्षक है। अब उसका नाम हर जीव के दिल में है। अब से गोपाल ही हमारे जंगल का सच्चा रक्षक है। उसकी बहादुरी और समझदारी हमेशा याद रखी जाएगी। मैंने भी देखा कि सच में गोपाल सबसे योग्य है। अब मैं उसके साथ रहकर जंगल को और मजेदार बनाऊंगा। यह जीत मेरी नहीं, हमारी है। हम सब मिलकर अपने जंगल को हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रखेंगे। गोपाल, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे जंगल रक्षक हो। अब सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा जंगल की रक्षा करूंगा। सभी जीव सुरक्षित और खुश रहें, यही मेरा उद्देश्य है। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन रही थीं। जंगल में आज कुछ खास होने वाला था, क्योंकि सिंहू राजा ने सबको बुलाया था। अरे अरे, देर हो जाएगी। शेर राजा बुला रहे हैं और मैं अभी तक गाजर चबा रहा हूँ। हाँ हाँ, तू तो हमेशा खाने में ही लगा रहता है चंपू। चल, राजा नाराज हो जाएंगे। जंगल के साथियों, आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। पुराने पेड़ के नीचे कहीं एक गुप्त खजाना छिपा है। खजाना, खजाना, मैं देखना चाहता हूँ चमकदार चीजें। राजा जी, क्या आपने सोचा है अगर खजाना मिल गया तो उसे कौन संभालेगा? जो भी उस खजाने को ढूंढ निकालेगा, उसे मैं जंगल का बहादुर नायक घोषित करूंगा। चारों दोस्त चंपू, टोमी, फॉक्सी और मिट्ठू एक टीम बनाकर निकल पड़े। उनके कदमों के साथ जंगल के रास्ते में रोमांच बिछा हुआ था। भाई, पहले कौन चलेगा? मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, कहीं सांप निकल आया तो। मैं भी नहीं, मेरी तो जान चली जाएगी। डरपोकों, रास्ता मैं दिखाऊंगी, बस ध्यान रखना पीछे मत रह जाना। ऊपर से सब साफ दिख रहा है। आगे एक अजीब सा पेड़ है। वो पहुंचे जंगल के बीचों बीच, जहां एक पुराना सूखा पेड़ था। पेड़ की जड़ में एक चमकदार पत्थर रखा था। अरे वाह, यही तो खजाना होगा। वो जैसे ही पत्थर उठाते हैं, जमीन हिलने लगती है। मम्मी, जमीन हिल रही है। रुको, भागो मत, ये कोई रहस्य है। देखो नीचे क्या है। चारों धीरे धीरे नीचे उतरे। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी। मुझे डर लग रहा है। यहाँ कोई है क्या? शायद तेरी पुरानी तोता गर्लफ्रेंड होगी। आवाज कम रखो। दीवार पर कुछ लिखा है, जिसका दिल सच्चा वही पाएगा सच्चा खजाना। तो हमें लड़ाई नहीं, एक दूसरे की मदद करनी होगी। गुफा के अंदर 3 दरवाजे थे, लाल, हरा और नीला। हर दरवाजे के पीछे एक चुनौती थी। सच्चे दिल वाले ही सही रास्ता चुन पाएंगे। चलो लाल वाला खोलते हैं। लाल दरवाजे के पीछे आग का जाल निकलता है। सब पीछे हट जाते हैं। नहीं, हरा वाला सही लगता है। हरियाली मतलब जीवन। वो हरा दरवाजा खोलते हैं। वहाँ से रोशनी आती है और सोने के सिक्के चमकते हैं। मचारों को एक छोटा सा संदूक मिला। उसमें सोना नहीं, बल्कि एक सुनहरी तख्ती थी। बस ये है खजाना? सच्चा खजाना दोस्ती है। मतलब इतना घूमे, कूदे, डरे और मिला दोस्ती का सबक। पर यही तो सबसे बड़ा खजाना है। वो चारों जंगल लौटे। सिंहू राजा मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया। तुम सब ने दिखाया कि बहादुरी ताकत से नहीं, दिल से होती है। अब तो मुझे भूख लग रही है। चलो गाजर पार्टी करते हैं। सब हंसते हैं